वेलकम टू कुर्ग। क्या हमारा पॉपट हो गया है? कर्नाटका के सबसे फेमस हिल स्टेशन पे आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप कुर्ग घूमने आते हैं तो रूम वगैरह की तो आपको बिल्कुल मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, इजीली आसपास में रूम्स मिल जाएंगे। बस स्टैंड के पास ही हमने ये होटल में रूम लिया है। अच्छा खासा स्पेस है और इस बार जो बेड की थीम है वो ब्लू है। पिछली बार जो था वो ओयो की तरह रेड एंड व्हाइट था। इस रूम की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर विंडो भी है। ये है वॉशरूम और इस रूम का चार्ज हमें लगा है 2 दिन के लिए 2000 रुपीज़, यानी कि पर डे का 1000। एसी नहीं है यहाँ पे क्योंकि यहाँ का मौसम ही ऑलरेडी इतना बढ़िया है कि एसी की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से बसेस दिख रही है। बस स्टैंड के जस्ट 50 मीटर पास ही ये होटल है। सामने यहाँ पर मार्केट है पूरा, इस तरफ में पहाड़ियाँ हैं। तो ये होटल कुछ अलग ही तरह का बना हुआ है। बाहर की तरफ पूरी स्टेयर्स दी हुई है, यहीं पे रिसेप्शन है, यहीं पे रूम है। तो बस स्टैंड से सिर्फ 50 मीटर दूर ही ये आपको लॉज वगैरह आराम से मिल जाएंगे। किसी भी शहर को अगर अच्छे से जानना हो तो वहाँ का सनसेट और सनराइज़ ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वही उस शहर का सबसे बेस्ट व्यू होता है। तो हम अभी पहुँचे हैं यहाँ पे, इसलिए शाम का व्यू देखने के लिए हम सनसेट देखने जा रहे हैं। और हमारे होटल से जो नज़दीकी सनसेट पॉइंट है वो है राजा सेट, जो यहाँ से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। तो हमने ये ऑटो किया है और सिर्फ 50 रुपीज़ में ये हमें सनसेट पॉइंट पर छोड़ देंगे। तो ये कुर्ग का मेन चौराहा है। विशाल मेगा मार्ट, KFC, वुडलैंड, सब कुछ ब्रांड अवेलेबल है यहाँ पे। तो अभी मैं आ गई हूँ राजा सेठ मडिकेरी। कुर्ग को जो है मडिकेरी भी कहा जाता है और यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो है कोडमा। आप देख सकते हैं राजा सेठ गार्डन मडिकेरी, एक बोर्ड भी लगा हुआ है। और यहाँ की लोकल शॉप जो है इस तरह की है, जैसे कीचेन वगैरह यहाँ पर मिल रहा है, बलून्स हैं बच्चों के लिए। यहाँ पर है टिकट काउंटर, 20 रुपीज़ का टिकट लेकर हम अंदर जाएंगे और यहाँ का सनसेट देखेंगे। अभी बज गए हैं 6:30 और 6:46 आज का सनसेट टाइम है। कितनी पब्लिक आ रही है आप देख सकते हैं। इतने सारे लोगों के लिए ये अट्रैक्शन का पॉइंट है। तो काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है कर्नाटका का। पब्लिक देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना मस्त अट्रैक्शन पॉइंट है कुर्ग का राजा सनसेट गार्डन मडिकेरी। अभी लाइटिंग हो रही है, यानी कि उजाला है और थोड़ी देर में यहाँ पर सनसेट होगा और सनसेट को हम एंजॉय करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से सनसेट के बाद में ये शहर दिखाई देगा। 20 रुपीज़ का टिकट है और एंट्री गेट पे इस टिकट को इस तरीके से फाड़ देते हैं। इसके बाद हम इसे अपने पास रख सकते हैं। अंदर यहाँ पर गार्डन है, इसके अलावा अलग अलग एक्टिविटी भी है। जैसे देखिए लो रोप एक्टिविटी यहाँ पर है, प्लैंक वॉक, नेट वॉल, टायर वॉल एंड ट्रैमोफाइन। इसका अलग अलग प्राइस है, 150 रुपीज़ पर हेड इसका लगता है और वहाँ पर वो एक्टिविटीज़ हो रही है। अंदर आने के बाद ये ऐसा दिखाई देता है राजा सेठ गार्डन। ये है यहाँ के स्पेशल पौधे, देखिए पर्पल कलर के इन पर फ्लावर्स हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। एंड अब हम जा रहे हैं वे टू व्यू पॉइंट। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं सब जगह, तो हम इजीली पहुँच जाएंगे। बिल्कुल स्ट्रेट जाना है और सामने जाने के बाद में हमें सनसेट दिखाई देगा। ये देखो किस तरह का आर्ट है। एक आर्टिफिशियल पेड़ बना हुआ है जिस पर अजगर लिपटा हुआ है एंड यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी है, टॉयलेट वगैरह। आज के मौसम को देखते हुए तो सूर्य तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कौन सा सनसेट हम एंजॉय करेंगे। सिर्फ बादल ही बादल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड वन मोर स्टेचू। ये कौन सा जानवर है? वाओ, कितना अच्छा व्यू है। कितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं यहाँ का सनसेट देखने के लिए। नीचे भी एरिया बना हुआ है, बहुत अच्छा स्पेस है जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं रेलिंग के पास में। और ऊपर भी यहाँ पर चेयर्स बनी हुई हैं, इन्हें वुडन की तरह डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसा लगा हुआ है जैसे पेड़ को काट कर एक सीट बना दी गई है।
कुछ लोग स्टेयर्स पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग रेलिंग पर जमा हुए हैं और वहाँ पर भी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और कुछ चेयर्स बनी हुई हैं जिन पर बैठे हुए हैं। लेकिन सामने तो सन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आज का मौसम आई थिंक ख़राब है, सनसेट दिखाई नहीं देगा। लोग मस्ती कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। यू कैन सी एंड एन्जॉय एंड मिस योर फ्रेंड्स। सब लोग जब ऐसी जगहों पर आते हैं तो अपने दोस्तों को, फैमिली को मिस करते हैं। इस रेलिंग के उस पार घना जंगल है, जंगल ही जंगल है चारों तरफ और पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों, मैं और आशीष आए हैं सनसेट देखने के लिए, लेकिन सनसेट तो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मौसम ख़राब है। क्या हमारा पोपट हो गया है? तो लोग फ़ोटो शूट ही करवा रहे हैं कि चलो सनसेट तो नहीं दिखा, हम फ़ोटो ही क्लिक करवा लेते हैं। वहाँ से एक सड़क नज़र आ रही है जो सीधा कुर्ग आती है। तो राजा सेठ गार्डन देखने के बाद अब हम यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करेंगे जो यहाँ का लोकल बस स्टैंड के आसपास में होगा, जिससे कि हमारा होटल भी पास में रहेगा और इसके बाद हम डिनर करेंगे। शाम का व्यू है कुर्ग का कुछ ऐसा है, बादल ही बादल चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। किसी भी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर सबसे यूनिक चीज़ें होती है, वहाँ के रेस्टोरेंट, वहाँ का ये मार्केट एंड गार्डन्स। मतलब इतने ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पे इस तरह की बसावट करना कितना मुश्किल होता है, उसके बावजूद इतने प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट यहाँ पे बनाए गए हैं। और यहाँ पर एक शॉप है जिस पे लकड़ी के कुछ आइटम्स बने हुए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। तो आते वक्त हमें थोड़ा जल्दी आना था, इसलिए हम ऑटो से आए थे। हालांकि ये सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, तो जाते वक्त हम पैदल वॉकिंग करके जा रहे हैं क्योंकि हमें जो है कुर्ग भी एक्सप्लोर करना है। यही टाइम है जो पैदल जाके हम देख सकते हैं। सामने मुझे यहाँ से चर्च दिखाई दे रहा है, एक रेड कलर का जो चर्च का साइन होता है वो बना हुआ है जिस पर लाइट जली हुई है। वेलकम टू द हैंडीक्राफ्ट मार्केट। यहाँ कुर्ग का काफ़ी बड़ा मार्केट लगा हुआ है, बहुत बड़ा शेड है जिसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टॉल हैं जहाँ पे हैंडमेड चीज़ें हैं और कुछ यूनिक आइटम्स हैं। यहाँ से एंट्री होती है मार्केट की। देखिए चाय के कप वगैरह हैं और दीवार पर लगाने के लिए तस्वीरें हैं। ये देखो छोटे छोटे स्टैचू हैं बुद्धा एंड शिव जी, जिनसे फाउंटेन की तरह पानी आ रहा है। वहाँ तक दूर दूर तक है, इतने सारे छोटे छोटे स्कल्पचर हैं। ये देखिए ये मिट्टी का बना हुआ है डोरबेल। यहाँ पर पूरा वुडन आइटम है, एक छोटा सा टेबल है, ये देखिए। एंड ये एनिमल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे हाथी जो घर पे डेकोरेशन के काम में आते हैं। छोटे छोटे स्टूल हैं, दूर दूर तक आप वहाँ तक देखिए, पूरा ये लकड़ी का आइटम है। अभी तो ये बाहर जो छोटे छोटे स्टॉल लगे थे वो थे, मेन एंट्री यहाँ से होगी। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गेट बना हुआ है। सुरभि हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपो जो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है, पूरा इसके अंदर हम उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ चीनी के आइटम्स भी हैं यहाँ पे, चीनी के बर्तन, पॉट्स एंड ये बड़े बड़े पॉट जिन पे हम गमले की तरह इसे सजा सकते हैं घर पे। डेली वियर के कपड़े हो या बच्चों के कपड़े हो, बच्चों के खिलौने हो या घर के डेकोरेशन का सामान हो, सब कुछ इस एक मार्केट में मौजूद है। देख लो नाइट पैंट, देख लो कॉटन नाइट पैंट लेडीज। और यहाँ पर है बैंगल्स, बच्चों की प्यारी प्यारी जूतियाँ, देखो कितनी प्यारी प्यारी जूतियाँ हैं, छोटी छोटी। एंड ये हैंडमेड बैग्स है। कॉटन टॉप मैडम, देखो प्लाजो शॉर्ट टॉप कॉटन है। पिलो कवर एंड बेडशीट, यहाँ पर है टी शर्ट्स। अब आया है चटपटा खाने का, अचार, पापड़ एंड परफ्यूम्स। ये कैसे छूट सकता है। और ये है आदिवासी ऑयल। इस ऑयल का काफ़ी ऐड होता है आजकल, यहाँ पर मिल रहा है। बच्चों के लिए छोटे छोटे गॉगल्स एंड ये है पेंटिंग्स वॉल पर लगाने के लिए, घरों को सजाने के लिए।
तो ये है कुर्ग का हैंडीक्राफ्ट मार्केट। बहुत ही प्यारा है और बहुत अच्छे सामान यहाँ पर मिल रहे हैं। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर। ये कारपेट वगैरह है, यहाँ पर डेनिम है, डेनिम से बनाई हुई चीज़ें हैं। तो दोस्तों अब हम आए हैं डिनर करने, और डिनर करने हम आए हैं वेज रेस्टोरेंट जिसका नाम है आशीर्वाद वेज। यहाँ पे खाना तो इजीली मिल जाता है, बहुत सारी शॉप है जहाँ पे नॉन वेज ही मिलता है, तो बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ता है। जहाँ पे जैसे ही हमें ग्रीन टिक मिलता है हम तुरंत से एंटर कर जाते हैं। तो आशीर्वाद वेज में हमने अभी ऑर्डर किया है तंदूरी रोटी, ऑर्डर किया है पनीर बटर मसाला एंड दाल। आशीष का काफ़ी इच्छा थी कि हम दाल खाएंगे, आज काफ़ी दिन हो गए थे दाल खाए हुए, और इसके अलावा सलाद वगैरह तो उसमें आता ही है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा मुश्किल वाली बात है साउथ में, वो सबसे बड़ी बात ये है कि रोटी बहुत मुश्किल से मिलती है तो इतनी महंगी मिलती है। मतलब 50 रुपीज़ की एक रोटी। जो 15 रुपये की रोटी हमारे नॉर्थ इंडिया में मिलती है वो यहाँ पे 50 रुपीज़ में मिलती है। बाकी जो सब्ज़ी के प्राइस हैं वो 190, 200, 210 उतना ही सेम रहता है। तो सिर्फ रोटी का प्राइस यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक प्लेट सब्ज़ी ली है तो रोटी का प्राइस उससे भी ज़्यादा चला जाता है। अब हमने जो मील ऑर्डर किया है वो आने के बाद बताऊँगी, टेस्ट आपको चख के बताऊँगी कि कैसा लगेगा। तो ये एक स्पेस है आशीर्वाद वेज का, बहुत ही प्यारा है। इनकी जो फर्नीचर है वो भी बहुत अच्छा है, और सारा खाना है यहाँ पे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन। ये इनका मेन्यू दिया हुआ है, देखिए कॉफ़ी वगैरह है एंड मेन कोर्स है, स्टार्टर है, लंच डिनर है, सब कुछ है। ये है दाल फ्राई एंड ये है बटर पनीर मसाला। ये है हमारी तंदूरी चपाती। दिस इज़ आवर फूड, लेट्स हैव अ मील टुडे। अब हम आ गए हैं यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करने। देखेंगे कि नाइट में यहाँ का मार्केट कैसा दिखता है। तो यहाँ का जो खाना है वो हमारा पर डे का पड़ रहा है एक मील करीब 500 का, और खाना टेस्टी तो बहुत है। नॉर्थ इंडिया की तरह तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ का पनीर बटर मसाला बहुत ही अलग होता है, लेकिन वहाँ के कंपैरिजन में अगर साउथ में भी इतना अच्छा खाने को मिल रहा है वो भी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे चावल वगैरह ज़्यादा मिलता है। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर किसी भी रेस्टोरेंट पे रोटी मिलती है तो हम रोटी ही लेते हैं, और इसके अलावा अगर नहीं होता है कोई ऑप्शन तो जो साउथ इंडियन का मील है ना वो भी बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी सब्जियां आती है। मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया है। तो ये है यहाँ का मार्केट। यहाँ पे जो एक मॉल है वो कुर्ग के ही नाम से है, कुर्ग सेंटर। उसके अंदर काफ़ी सारे ब्रांड के स्टोर्स हैं। कुछ दुकानें बंद हो गई है, टाइम अभी हुआ है 9, तो 9 बजे के करीब में यहाँ पे जो है कुछ दुकानें बंद हो जाती है, यानी कि मार्केट 9 बजे के बाद में क्लोज़ होने लग जाता है। अगर आपको यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करना है तो 8 बजे से पहले कीजिए, तभी यहाँ की रौनक अलग दिखाई देगी। तो ये जो पूरा कुर्ग सिटी है, बोलते हैं कि ये वाला जो मार्केट है ना पूरा राउंड है, उस शहर के चारों तरफ पूरा मार्केट बसा हुआ है। हेलो दोस्तों, तो घूम फिर के हम आ गए वापस रूम पे। आज हमने सिर्फ इतना देखा है कि सनसेट पॉइंट देखा है, थोड़ा सा मार्केट देखा है, हमने यहाँ का डिनर एंजॉय किया है। आज आने में ही हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़त्म हो गया था, मतलब हम यहाँ पे पहुँचे थे 4 बजे, तो उसके बाद हमें यहाँ के घूमने के लिए जगह के लिए टाइम तो नहीं था। बाकी के साइट सीन हम कल देखेंगे। कुर्ग में कौन कौन से साइट सीन आप देख सकते हैं, और कुर्ग आने के लिए आपको कितने दिन चाहिए होंगे, यहाँ की आइटनरी क्या होगी, कितना खर्चा होगा, कहाँ आप रुक सकते हैं, ये सारे डिटेल में कल वाले व्लॉग में कवर करूँगी। तो बने रहिएगा और कल वाला व्लॉग एंजॉय कीजिएगा। आई होप आपने आज का भी व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो मिलती हूँ आपको कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।